ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बात कर रहे हैं कोरोना के कहर की। प्रदेश और देश में कोरोना का कहर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार अपनी तरीके से अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट है। इसी पे और अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से, अभिजीत दवे अजमेर से, शाकिर अली कोटा से और कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल, आपके पास आना चाहेंगे। जयपुर की स्थिति अगर आपसे समझें तो वहां पर 300 से 325 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। स्थिति क्या कुछ जयपुर की दिख रही है? अभिषेक, जो स्थिति है वो तो बहुत चिंताजनक है, लेकिन सरकार कह रही है कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है और ये जो केस आ रहे हैं इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार को पूरा भरोसा है, चिकित्सा महकमा पूरी ताकत झोंके हुए है और पुलिस तो कोई कोताही नहीं बरत रही है। आप देखिएगा, मैं हवा महल के ठीक सामने हूँ। बहुत मुश्किल से जो है जिस आदमी को मेडिकल इमरजेंसी है और पुलिस को वो कन्विंस कर देता है कि नहीं मुझे तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा, तो उसे जाने की इजाजत जरूर मिलेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और यहाँ पर जो सीएलजी मेंबर्स है उनका पुलिस सहयोग ले रही है और आम जनता से आह्वान किया गया कि वो कर्फ्यू ना तोड़े, क्योंकि पूरे परकोटे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसी सूरत में जो सीएलजी मेंबर्स है उनका पुलिस सहयोग ले रही है और कह रही है कि अगर आपको सब्जी चाहिए, दवा चाहिए और भी कोई जरूरी सामान चाहिए तो सीएलजी मेंबर को आप इतना तो दीजिए। एक तरीके से जो इसेंशियल चीजें हैं, अगर वो जरूरत है आपको तभी आप घर से निकलें, ये बेहद अहम है। और सोशल डिस्टेंसिंग जिसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं वो बेहद अहम है। शाकिर, आपके पास आना चाहेंगे। कोटा की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जयपुर तो हॉटस्पॉट बन ही चुका है, जोधपुर हॉटस्पॉट बन चुका है, लेकिन जो कोटा है, शुरुआती स्टेज में ऐसा लग रहा था कि कोटा में केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब हॉटस्पॉट बन गया है। जी बिल्कुल, कोटा, क्योंकि शुरुआती दौर में कोटा में एक भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन पिछले दिनों जब मामला मकबरा इलाके से जब पहला मामला सामने आया और दूसरा मामला जो है जिस रोगी की मौत हो गई थी स्टेशन इलाके के तेलघर की, जिसकी पुष्टि भी जो है मौत के बाद में हुई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद लगातार मामले बढ़ते चले गए। लेकिन वही दो इलाके हैं जहाँ पर मामलों की तादाद बढ़ी है। 40 मामले जो है सामने आ चुके हैं, 40 पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं। 4 थाना इलाकों में कर्फ्यू है। इस वक्त हम परकोटा इलाके में हैं और यहाँ पर पूरी तरह से कर्फ्यू जो है वो जारी है। 20 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और जो ज़रूरी सामान है उसको भी जो है अब उन इलाकों में सरकार द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। सरकारी कारिंदे वहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों तक ज़रूरी सामान भी पहुँचा रहे हैं। पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात है। लॉकडाउन की पालना के लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। बिल्कुल शाकिर, तो लॉकडाउन की पालना करवाने में पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है। अब अजमेर चलते हैं अभिजीत के पास। अभिजीत, अजमेर की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अभिषेक, अजमेर के लिहाज से काफ़ी अच्छी खबर हम ये लेके आए हैं कि लगातार आज 16वां दिन है जब कोई भी नया पॉजिटिव केस अजमेर में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। करीब 26,000 से ज़्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन कराया हुआ है, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में यहाँ पे भर्ती किया हुआ है। केवल 5 पॉजिटिव मरीज हैं वही अजमेर से आइडेंटिफाइड हुए हैं अभी तक, जिनका 5 का जयपुर के SMS हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में जो अब काम है वो काम धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। सबसे खास तौर से अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जिसकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही थी, इसके बीच में ये लॉकडाउन हुआ और कुछ पेपर्स जो हैं वो स्थगित कर दिए गए थे और कई ऐसे आंसर कॉपीज थी जो अलग अलग जो संग्रहण केंद्र बने हुए हैं वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन अब परीक्षकों के घर तक नहीं वो मूल्यांकन के लिए पहुंच पा रही थी। तो ऐसे में बोर्ड की ओर से एक निर्देश जो है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं कि इन संग्रहण केंद्रों पर जो उत्तर पुस्तिकाएं रखी हुई हैं उन उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षकों के घर तक भेजा जाए और वो घर पर ही इन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम शुरू कर दें, जिससे बोर्ड के परिणामों में अनावश्यक है कि लॉकडाउन चल रहा है, इस दौरान शिक्षक जो हैं उन कॉपीज को चेक कर लें। ये बेहद अच्छी पहल हो सकती है। और अब चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ कपिल जुड़े हुए हैं उदयपुर से। कपिल, आपके पास आना चाहेंगे। आपसे अब समझना चाहेंगे कि उदयपुर में क्या समीकरण बन रहे हैं, वहां किस तरीके से आंकड़े अब देखने को मिल रहे हैं। देखिए, उदयपुर में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगा। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज से ये खबर है और यहाँ पर उदयपुर और डूंगरपुर के कुल 9 मरीज भर्ती थे, जो कि अब पूरी तरह से उनकी सेकंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई। तो अब ये कहा जा सकता है कि उदयपुर और डूंगरपुर जिला कोरोना संक्रमित मरीजों से अब मुक्त हो चुका है।
बांसवाड़ा के 2 मरीजों की भी रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है, अब दूसरी रिपोर्ट फिर कराई जाएगी। हालांकि बांसवाड़ा में कुशलगढ़ एक बड़े हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है, जहां पर अब तक कुल 53 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले प्रतापगढ़ के 2 मरीज उदयपुर के इसी आरएनटी मेडिकल कॉलेज से रिकवर करने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है और उसका लाभ मरीजों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम उदयपुर संभाग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ और राजसमंद 2 ऐसे जिले रहे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण का अभी तक प्रवेश नहीं हो पाया, ये अभी तक इससे पूरी तरह से बचे हुए हैं। बांसवाड़ा में जरूर कुछ मरीज सामने आने के बाद एक फैलता गया और नए हॉटस्पॉट के रूप में 53 मरीज सामने आ गए। बिल्कुल कपिल, तो ये अच्छी जानकारी आपने दी है और हम उम्मीद यही करेंगे कि ऐसी ही जानकारी सभी जगह से आए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। साथ ही न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अपने घरों में ही रहें, खुद सुरक्षित रहें